इस कौम को भी दाद दें 22 करोड़ लोगों को जो मरने पे तैयार हैं, जो रिस्क लेने पे तैयार हैं, मान रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो सकता है, लेकिन वो फिर भी इमरान खान साहब के जलसों में भी जाते हैं, वो वहां गिलानी साहब के जलसे में भी जाएंगे, वो बिलावल के भी जाएंगे और इनका भी सारे करेंगे। ऐसी कौम, ऐसे लोग इस वक्त इन हालात में आपको दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नजर नहीं आ रहा होगा जो हमारे यहाँ। सो पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं। लास्टली ये चीज अब उन पे गिलानी साहब पे आते हैं। बड़े अरसे बाद गिलानी साहब को इतना बड़ा फोरम मिल रहा है, डिबेट हो रही है, बच्चा उनका पकड़ा गया, अली हैदर गिलानी, उसको अरेस्ट कर ले, उन पे पर्चा मुकदमा बड़ा उन्होंने डाला। पहले भैंस के मुकदमे होते थे ना, याद होगा, अब उन्होंने ताले का तो उन पे डाला है कि ताला चोरी। ताला नहीं, मुकदमा बड़ा ही है कि उन्होंने वहां पे एक चीज को सील कर दिया गया, सरकारी तौर पे सील कर दिया। वो सील को तोड़ के आप ताला जब खोलेंगे तो ये मुकदमा है, वो बना दिया गया कि भैंस का कि जी 150 रुपए के ताले का नहीं है, वो गवर्नमेंट की एक सील है लगी हुई है, उसको आपने तोड़ा। मैं गाट भैंस भी किसी ये भैंस भी किसी भाड़े के अंदर होती है, किसी रस्सी के साथ बंधी हुई होती है, वहीं से खोली जाती है, बाहर खेत में नहीं फिर रही होती, पकड़ी तो लेके। चोरी ऐसे होती है हमारे देहातों में। और जो नवाब कालाबाग के दौर में ये कल्चर है था, अगर सियासतदानों पे भैंस चोरी के मुकदमे बनाओ। सो ताला चोरी साहब, ताले को तोड़ना होगा, ताला किसी उसको दुकान को लगा हो या किसी स्टेडियम को लगा हो, बात तो है कि बहरहाल उनका बड़ा शो बन गया गिलानी साहब एंड कंपनी का, उनके बच्चों का भी बन गया। पहली दफा पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू देने की कोशिश की। अली हैदर साहब है वो जेल पहुंच गए हैं, वो थाने पहुंच गए हैं, मूसा साहब जो है वो आपको तकरीरें करते नजर आते हैं। सो गिलानी साहब के लिए तो बड़ा फोरम है इस वक्त कि पूरे मुल्क का मीडिया डिस्कशन कर रहा है, डिबेट कर रहे हैं। आप और मैंने, ये मेरा ख्याल 3 महीने होने वाले हमारे शो को, हमने कितनी दफा गिलानी साहब को डिस्कशन की है। अब हम उनका ये पहली दफा उनको लीड स्टोरी लेके बैठे। सो गिलानी साहब को सूट करता है, उनके बच्चों को भी करता है, उनकी पीपल्स पार्टी को भी करता है कि बड़े पैमाने पर ग्रैंड किस्म का एक वहां पे होना चाहिए, लोग आने चाहिए। बाकी कोरोना से कोई मरे जिए, वो बात वैसे नबील कबूल से लोग वैसे नाराज तो हो गए थे, कल आप भी थोड़े से उनसे माइंड कर गए थे, बात इतनी गलत भी नहीं कि उसने कहा लोग मरने के लिए आना चाहते हैं तो आप क्यों रोकना चाहते हैं। इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत भी तो यही करती रही है। ये जुल्फिकार बुखारी साहब करके हैं, अली गंडापुर साहब करके हैं, ये आपके नहीं इमरान खान साहब ने किया है, मुराद सईद साहब ने किया है, फैसलाबाद में इन्होंने किया है, लाहौर में भी मेरा कल होना था, खैर वो नहीं हो सका, हाफजाबाद में किया है, गिलगित में किया है। तो ये हुकूमत किस मुंह से किसी को मना कर सकती है। तो नबील कबूल पे लोग नाराज हो गए। कबूल ने बात ठीक की है, उनको भाई साहब लोग मरने को तैयार है, अपने आप को इंजेक्ट करवाने को तैयार है, अपने को कोरोना लगवाने को तैयार है, तो आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले। सो जनाब लोगों को मैसेज ना दें। लोग जाते हैं, अभी हमने देखा जलसों पे भी जाते हैं, वो जनाजों पे भी जाते हैं। और पाकिस्तानी कौम का जो वो है ना लास्ट उनका जो विजन है कि जो रात कब्र में आनी ना आमिर साहब, वो कोरोना से भी आ सकती है, वो वैसे भी किसी चीज़ से आ सकती है। बिल्कुल इससे फ्री फॉर ऑल सर, ये फ्री कंट्री है, डेमोक्रेसी है। हुकूमत अगर जलसे कर सकती है ना सर, तो उसके बाद मेरा ख्याल अपोजिशन को भी राइट है सर, उनको भी करने दे, खुला काम है, सारे कर रहे हैं सर। आमिर साहब आपको क्या लग रहा है, अगर मुल्तान के साथ मैं जीबी को भी थोड़ा डिस्कस कर लूं, तो क्या लग रहा है आपको कौन हो सकता है वहां का नया वजीर? वो तो खैर प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है किसके, मगर वहाँ पे एक इशू आ रहा है कि बहुत ज्यादा वो होता है ना, कैंडिडेट्स अपने नाम थ्रो करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। तो फतेहुल्लाह खान साहब का नाम आ रहा है, और जो बैरिस्टर खालिद, प्रोड्यूसर साहब पूरा उनका नाम बता देंगे अभी, उनका नाम आ रहा है स्टोर से जो हैं। तो फतेहुल्लाह का वो ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि GB2 जो है ना, वो पहले ही उस पर इतनी लड़ाई हुई है, ये जो सारे गिलगित के अंदर मारकुटाइयाँ हो रही हैं, ये गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, वो उसी सीट के ऊपर है और वो बड़ा थोड़े मार्जिन से जीते हैं और उनके मार्जिन को भी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी कंट्रोवर्शियल सीट के ऊपर बनाते हैं। दूसरा उनके मुकाबले में कहा जा रहा है कि ये जो बैरिस्टर खालिद साहब अस्तोर से हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ना कि एक बैलेंस किया जाता है कि स्कर्दू से क्योंकि गवर्नर हैं, तो फिर गिलगित या ड्यामर से जो है ना दूसरे डिवीजन से वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर होता है। तो स्कर्दू से पहले गवर्नर हैं, तो वो इसलिए गिलगित से या ड्यामर से है, तो स्टोर से तुक बनती है। और क्रेडेंशियल्स भी वो बैरिस्टर खालिद साहब के, इनके वालिद साहब भी जज थे और वो सुलझे हुए आदमी उनका कह रहे हैं, और उन्हीं का नाम ज़्यादा चल रहा है कि बैरिस्टर खालिद साहब को शायद उनके चांसेस लग यही रहा है कि उनके चांसेस ज़्यादा। एक बात आमिर साहब ने कही थी, मुझे याद है, इन्होंने कहा जनाब कि वो 7 के 7 लोग जो है ना आज़ाद जो है ना, वो भी PTI में से उनको चले जाएंगे। चले भी गए 7 में से 6 मैंने कहा था चले गए थे, बाद में 6 का तो एग्जैक्टली आ गया था, शायद 7वां भी जाएगा। मतलब 24 सीट है ना, 22 लोग PTI में। ये चीजें होती हैं कि अब जमहूरियत को पहले दिन से नाकाम कर रहे हैं।
अब नहीं चलने दे रहे। ये आप उसमें बलूचिस्तान में यही कुछ हुआ था, मेरा कल 65 की उनकी पार्लियामेंट थी, पता ये चला था 64 लोग जो है वो वजीर बने हुए थे या ओहदे लिए हुए थे उन्होंने, आपको याद होगा सर कि पिछले सारी सिर्फ एक यार मोहम्मद रेन साहब थे और वो दुश्मनियों की वजह से 2-2.5 साल असेंबली नहीं आए, नहीं है तो उनके रसानी साहब से दुश्मनी थी ना जो चीफ मिनिस्टर थे। वही कल्चर आपने आप वहां इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहां पे इसमें गिलगत में। अगर आपके मुझे समझाएं अगर 24 में से 22 लोग हुक्मरान पार्टी के हैं और जिनमें से आपने मिलाए न, चले एक होते लैंडस्लाइड विक्ट्री ले जाते हैं, आप खुद जीत जाते हैं, आपकी पीटीआई को सीटें मिल जाती हैं, तो मुझे समझ में आता है कि जनाब लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। जब आप उसमें से बैठ के 7 लोग शामिल करते हैं, 10 आपकी सीटें, 17 ये और 5 पता नहीं इधर उधर से वो भी मिला के आपने 22 सीटें मुझे कोई बता रहा था 23 हो गई, 23 हो गए। इसके बाद ये जमहूरियत है, आप इसको जमहूरियत कहेंगे कि जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन ही नहीं है, इनसे बेहतर गिलगत के लोगों से बेहतर तो वो थी आपको 85 की असेंबली थी, जनरल जिया वाली असेंबली सर, उसमें 15, 20, 30, 40 लोग जो हैं अपोजिशन के तौर पर इकट्ठे थे, हो गए थे। सबसे अच्छी थी, अब तो पीछे अगर मुड़ के देखे आदमी तो 30-35 साल में सबसे अच्छी असेंबली जो है 85 की थी। तो गिलगत के लोगों की इतला के लिए मेरे लिए अर्ज है, अपने साथ उन्हें दुश्मनी कर रहे हैं ये। अगर आपने बैठ के कुछ 3-4 भी आप में बाज अमीर लोग ने बनने थे, हुकूमत बननी थी, पीटीआई की बननी थी, क्योंकि इस्लामाबाद से फंड लेने हैं, पैसे लेने हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो आम ट्विस्टिंग करेंगे, आपको चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कौन से जमहूरी इदारे, हमारे कौन से जमहूरी रवैये। हजूर आप लोगों ने अपनी दुश्मनी की है, आप में से 5 लोग भी बाज अमीर नहीं थे जो कहते भाई साहब हमें इंडिपेंडेंट, उन्होंने लोगों ने वोट दिए, देते तो पीटीआई को दे देते, हमें लोगों ने कहा कि हमने अपोजिशन करनी, हम 7 लोग हैं, आप बाकी हुकूमत तो बनी जानी, 7 लोगों के बगैर भी तो बन सकती थी, आपको 11-12 आपको वोट चाहिए ना। आपका ये आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म तो आपको होना चाहिए ना। ठहरे आपने यहाँ 35 साल जो आपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, इस तरह के संभव नहीं ठहरे सर। आपका ख्याल है पॉलिटिक्स वाले ने वो आपका मेरा मजाक उड़ाते हैं, पुराने दिन उनका मसला है, ये उनका मसला है, आपका मेरा मसला नहीं है। हमें तो इस पे कंसर्न रखनी चाहिए। आप मुझे समझे, आपने 30-35 साल रिपोर्टिंग की, क्या ऐसी हुकूमत कोई चल सकती है, ये कुछ जमहूरियत चल सकती है जिसमें 24 में से 22 जो है ना या 23 आपकी हुक्मरान जमात बैठी हो, एक आपका पोजीशन मेंबर हो, ये चल सकती है आपकी पार्लियामेंट, आपकी असेंबली चल सकती है। ये बात उस आइडियलिज्म से हट के प्रैग्मेटिज्म, अगर प्रैग्मेटिज्म पे भी जाएं तो उस पे भी ये पूरी नहीं उतरती सर। ये इट्स ए शेम। मैं ये कहूंगा जिन लोगों ने बैठ के सारा ये स्ट्रक्चर बनाया है कि टोटल की टोटल असेंबली एक ही पार्टी को ज्यादा दे दें, आपने जीबी के साथ ज्यादती की है। जीबी के साथ उन लोगों ने सबसे बड़ी ज्यादती की। जीबी ने बड़ा खूबसूरत फैसला दिया, उन्होंने कहा हुकूमत आप हैं, ठीक है हुकूमत पीटीआई बनाए, लेकिन उन्होंने 7 लोगों को आजाद वोट दिया ताकि ये प्रेशर रखेंगे तो काम होगा। आपकी हुकूमत भी असेंबली को कल को करप्शन केसेस हैं, इन पे कल को फंड्स की आपकी एम्बेजरमेंट के प्रॉब्लम है, इनको वैसे कोई इश्यू है तो कोई बोलने वाला ही बंदा नहीं है। सो ये जीबी के लोगों ने, स्पेशली मैं कहूंगा 7 इंडिपेंडेंट, आपको जीबी के लोगों ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने अलहदा कर दिया कि जनाब के बाकी आप 15 लोग के हुकूमत बना लें या 17 लोगों से, ये 7 लोग हमारा पोजीशन का रोल अदा करेंगे, जमहूरियत भी चलेगी और हमारा पैसा भी सेफ होगा, हमारी डेवलपमेंट भी महफूज होगी। उन तमाम ने मिल के और हुकूमत ने सपोर्ट दे के इन्होंने वीक किया है, जीबी को भी वीक किया है, इन्होंने वहां की हुकूमत को वीक किया है, और मैं समझता हूं इन्होंने आके पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को भी किया है। ये प्रैग्मेटिज्म नहीं है सर, ये प्रैग्मेटिज्म बिल्कुल एग्जैक्ट यही है जो आप और मैं कह रहे हैं कि दाने बचे आपको रहने देने चाहिए था, जैसे जनजात दौर में बच गए थे। ये तो जनजात दौर से भी ज्यादा एक डिक्टेटरशिप ये जीबी में आने वाली देख लीजिएगा सर आप। तो इसलिए आप ये ना कहें कि आप और मैं आइडियलिस्ट हैं, हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।